Hello, assalamu alaikum students, welcome back to my new video. So today we're going to solve question number 11 of journal from Petiwala writers in textbook board. Okay, so अब मैं जो है सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ. सो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो अगस्त 6 की है. मैं ट्रांजैक्शन रीड आउट करती हूँ. गुड्स कॉस्टिंग ₹500, सेलिंग प्राइस ₹800, गिविंग एस चैरिटी. मतलब हमारे पास जो गुड्स की कॉस्टिंग थी वो 500 थी और जो हमें बेचना था वो 800 पे बेचना था, पर हमने ये गुड्स जो है वो एज अ चैरिटी दे दिया. तो हमारे पास ये एक एक्सपेंस हो गया जिसे हम नाम देंगे चैरिटी एक्सपेंस. ओके, क्योंकि हमने ये बेची नहीं. हम अगर बेचते तो इसको तो हम 800 रुपये की बेचते, पर हमने ये बेची नहीं, हमने चैरिटी के ऊपर दे दिए हैं, चैरिटी कर दिया हमने सामान को. ओके, तो हमारा जो चैरिटी है वो भी एक एक्सपेंस ही है. तो एक्सपेंस की जो फैमिली है वो हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होती है. तो हम यहाँ पे इसको नाम देंगे चैरिटी एक्सपेंस का, इसको डेबिट कर देंगे. ओके, और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास गुड्स थी वो हमने चैरिटी के लिए दे दी. तो हमारे परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा और चैरिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 500 रुपये से. और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड गुड्स गिवन एज चैरिटी. जो हमारे पास जो गुड्स थी वो हमने 500 रुपये की गुड जो है वो चैरिटी के लिए दी थी. ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है अगस्त 10 की. तो मैं उसे रीड आउट करती हूँ. अगस्त 10 की ट्रांजैक्शन है. गुड्स कॉस्टिंग ₹1000. जो हमारे पास गुड्स थी उसकी कॉस्टिंग थी 1000. सेलिंग प्राइस अगर हम वो बेचते तो उसका प्राइस जो होता है वो 1600 रुपये की बिकती. डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. जो हमने गुड्स थी कुछ वो हमने अपनी प्रमोशन के लिए फ्री सैम्पल के लिए हमने दे दी, मतलब उसकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं ली हमने. तो हमारी जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो 1000 रुपये से बनेगी. कॉस्टिंग प्राइस 1000 थी और जो इसकी जो फ्री सैम्पल होता है वो भी मतलब एक एक्सपेंस है कि हमने फ्री सैम्पल के लिए हमने गुड्स दे दी, हमने उसकी कोई जो है पैसे चार्ज नहीं करे. तो फ्री सैम्पल जो है हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी एक्सपेंस की फैमिली होती है वो हमेशा डेबिट होती है. तो फ्री सैम्पल हम डेबिट कर देंगे और परचेज इसको क्रेडिट कर देंगे. परचेज को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज़ से. ओके, अब हमारे पास इसकी जो नरेशन जाएगी वो ये जाएगी कि टू रिकॉर्ड गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल. मतलब हमने जो हमारे पास कुछ गुड्स हमने फ्री सैम्पल के लिए लोगों में बांट दी और उसकी जो कॉस्ट आई वो 1000 रुपीज़ आई. ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है अगस्त 16 की. तो मैं वो रीड आउट करती हूँ. अगस्त 16 की ट्रांजैक्शन है. गुड्स स्टोलन कॉस्टिंग ₹1800, सेलिंग प्राइस 2200. मतलब स्टोलन मतलब चोरी हो गई, कुछ गुड्स हमारी चोरी हो गई जिसकी कॉस्ट थी 1800 रुपये और वो बेचनी थी हमें 2200 की. तो हमारे पास लॉस कितने का हुआ? 1800 रुपये का. तो हमारे पास जो चोरी हो गई गुड्स उसको कहेंगे लॉस बाय थीफ. मतलब जो हमारे पास चोरी हो गई, लॉस्ट बाय थेफ्ट. ओके, थेफ्ट देंगे इसको नाम. थीफ तो हम कहेंगे नहीं, थीफ तो चोर को कहते हैं. मतलब जो चोरी हो गई, थेफ्ट. स्टॉलिंग मीन्स चोरी हो जाना. ओके, लॉस बाय थेफ्ट. और इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे वो लॉस बाय थेफ्ट एक एक्सपेंस है हमारा, क्योंकि हमारी जो है चोरी हो गई तो वो हमारे एक्सपेंस के सूरत में जो है लिखा जाएगा. और एक्सपेंस की फैमिली जो हमेशा डेबिट होती है. तो लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट कर देंगे और परचेजेस जो है वो चोरी हुई हैं तो परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे 1800 से. और इसकी जो नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट. मतलब चोरी जो हमारी गुड्स हो गई उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. ओके, अब जो हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है उसको मैं रीड आउट करती हूँ. वो है हमारे पास अगस्त 25 की. अगस्त 25 के हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है गुड
डिस्ट्रॉय बाय फायर कॉस्टिंग 2000, सेलिंग प्राइस 2500। मतलब कुछ गुड्स जो हैं वो जल गई, फायर्स हो गई, मतलब वो जल गई, कुछ उससे जो है डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसकी कॉस्टिंग थी 2000 रुपये और वो बिकनी थी 2500 रुपये की। सही है, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है उसका लॉस हुआ है और ये भी एक एक्सपेंस की सूरत में चला जाएगा, क्योंकि लॉस बाय फायर मतलब इसकी जो ट्रांजेक्शन बनेगी वो लॉस बाय फायर से बनेगी और जो परचेजेस थी वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे भी, और लॉस बाय फायर एक जो है एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा 2000 से। ओके, और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब आग लग गई थी तो वो जो है गुड्स कुछ जो है वो जल गई, तो उनकी कॉस्ट थी 2000 रुपये, तो लॉस बाय फायर जो है वो 2000 से डेबिट हो गया, परचेज 2000 से क्रेडिट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये कुछ नया क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हमने चैरिटी एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, इसके अंदर हमने फ्री सैम्पल एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड किया, हमने इसके अंदर जो गुड चोरी हो गई थी वो रिकॉर्ड किए हैं और जो गुड जल गई थी वो रिकॉर्ड किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा ईजीली। तो आप लोगों को अगर और क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ जाके देखें, आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। सही है, तो अब तक के लिए ये इतना काफ़ी है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट माय चैनल। जो कुछ समझ नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को जवाब दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।